साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पर्यावरण अध्ययन के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा ख़ास है। ख़ास इसलिए कि आज बात होगी पर्यावरण अध्ययन की पेडागॉजी की। आज पर्यावरण अध्ययन की पेडागॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में संकलित हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपने दोस्तों के साथ सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं साथी उनके साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, ईवीएस शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। पहला विकल्प देखिए, बच्चों में नई अधिगम जानकारी और सीखने की रुचि उत्पन्न करना, बच्चों और शिक्षकों दोनों को सीखने सिखाने की क्रिया से मुक्ति मिलना, शिक्षण अधिगम निधि का उपयोग करना, पिकनिक पर बच्चों को जाते देखकर अभिभावकों का खुश होना। तो इसमें सही उत्तर क्या, सही विकल्प क्या है? उम्मीद है आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। और जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन साथ में करते चलिए। 25 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पा रहे हैं? यदि 15 प्रश्न आपके सही होते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी स्थिति में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प आ, बच्चों में नई अधिगम जानकारी और सीखने की रुचि उत्पन्न करना क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण या उद्देश्य है। ठीक है, बढ़िए आगे आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में एक चीज जो हमेशा मैं कहता हूँ, है या नहीं है, इसको सबसे पहले आप सुनिश्चित हो लीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? आसानी, पहला देखिए, पहला विकल्प है आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प क्या है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चयन कर लिया होगा। सबसे उचित विकल्प है विकल्प सा, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक दक्ष ईवीएस शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो, अब विकल्पों को देखिए, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। यहाँ आप देखिए, यहाँ प्रायः लोग जल्दबाजी कर देते हैं क्योंकि यहाँ चारों विकल्प सही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो चारों विकल्प में से कोई गलत नहीं है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है इसको हमको चयनित करना है। इसमें चार में से सबसे बेहतर क्या है इसको चयनित करना है। सीटेट में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। तो और पेडागाजी की बात, चूंकि मैंने बताया ना कि सीटेट की पेडागाजी का सेट है, तो पेडागाजी में तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट से ज़्यादा अपसारी प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सबसे उचित विकल्प जो है विकल्प दा, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, ईवीएस में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर देखिए विकल्प, पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, छात्रों के स्तर से बाहर जाना। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प सा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे करो और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं पुनः बार बार आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें साथी। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया तो आधे प्रश्न की आधी समस्या का समाधान हो गया। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे करो और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है छात्रों को खोजने और सीखने के अवसर देना, फिर विद्यार्थियों को सीखने का अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या है?
अनुमान लगाइए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ, छात्रों को खोजने और सीखने के अवसर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रभावशाली युक्ति क्या है? व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन, प्रदर्शन। तो यहाँ सर्वाधिक उचित जो विकल्प है वो है विकल्प स, भूमिका निर्वहन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे तेजी से। प्रश्न संख्या 7, नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम में जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम में जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्ययी उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकला। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ब, प्रक्रिया उपागम। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में माध्यम बनना चाहिए शिक्षक, छात्र, पर्यावरण, माता पिता। तो सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है? अनुमान लगा लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने। इसका सही उत्तर है विकल्प सा, पर्यावरण। सही उत्तर क्या है? विकल्प सा, पर्यावरण। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कक्षा 3 के छात्रों के लिए ईवीएस में निम्न में कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नहीं है। कक्षा 3 के छात्रों के लिए ईवीएस में निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ विकल्प देखिए, कुछ स्थानीय खेलों के नियमों का अवलोकन करना। फिर कह रहा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, और विकल्प द, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है इस प्रश्न में कि यह किस कक्षा की बात हो रही है। यहाँ कक्षा 3 की बात हो रही है, और जब कक्षा 3 की बात हो रही है तो इसका मतलब छोटे बच्चे हैं। अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन काम है ना। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही उत्तर है क्या है? विकल्प द, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने हेतु तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, कार्य को भागों में बांटकर अलग अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करें। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, दृष्टिबाधित छात्र की बात हो रही है। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सीखने के लिए सबसे बेहतर क्या है? आप अनुमान लगाइए। वो जो टच करके जिससे सीखेंगे उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ क्या सही उत्तर? सर्वाधिक उचित विकल्प है विकल्प द, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11 साथियों। प्रश्न संख्या 11 है ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा अपसारी प्रश्न पूछेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान प्रश्न नहीं है। ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अपसारी प्रश्न पूछेगी। मृदा में प्याज के बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। विकल्प बा, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। विकल्प सा, लवण के विलयन से आप लवण को अलग कैसे करेंगे। और विकल्प दा है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इसमें सर्वाधिक उचित विकल्प क्या है? सर्वाधिक उचित विकल्प इसमें साथियों है विकल्प बा, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास भाषा आयोजित की जाती है। अच्छा प्रश्न है, इसमें आप दिमाग लगाइए, दिमाग पर जोर दीजिए, अच्छा प्रश्न है।
यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, छात्रों को दृश्य श्रव्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है और थीम आधारित वर्कशीट बच्चों को देकर। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे मजबूत विकल्प कौन सा है, इस पर हमको विचार करना है। इसमें सबसे मजबूत विकल्प है साथियों विकल्प आ। यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है तो यात्रा थीम के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। इकाई योजना की सबसे उचित विशेषता पहचानिए। बहुत अच्छा प्रश्न और उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कठिन प्रश्न, लेकिन ये भी उम्मीद है कि आप सही उत्तर खोज लेंगे। इकाई योजना की सबसे उचित विशेषता क्या है? यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है विकल्प सा, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। उम्मीद करता हूं आज के सेट में प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। अच्छे, बहुत अच्छे प्रश्न इसमें संकलित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं और थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, ईवीएस में गृह दत्त कार्य का उद्देश्य है। ध्यान से देखिए, चारों विकल्पों पर विचार करिए। पुनरावृत्ति एवं पुनर्वलन, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता और अधिगम का विस्तार। अब यहाँ देखिए, यहाँ चारों विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे मजबूत विकल्प कौन सा है, इस पर आपको विचार करना है। सबसे मजबूत विकल्प इसमें है विकल्प संख्या द, अधिगम का विस्तार। अब यहाँ ये मजबूत क्यों हो जाता है, क्योंकि यह जो तीनों विकल्प ऊपर दिए हैं ये अधिगम के विस्तार में ये समाकलित हो जाते हैं, ये उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए सबसे मजबूत विकल्प है विकल्प द, अधिगम का विस्तार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 क्या है? प्रश्न संख्या 15 बहुत अच्छा प्रश्न और थोड़ा सा विचार करने वाला प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। संज्ञानात्मक बाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प 1, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। फिर कह रहा है पढ़ाने के लिए सर्व पाठों का अधिक विकास करें। फिर कह रहा है कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। फिर कह रहा है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करें। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है संज्ञानात्मक बाधित छात्रों को, ना कि दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित की बात कर रहा है। यहाँ संज्ञानात्मक बाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने की बात कर रहा है। तो सबसे उचित विकल्प कौन होगा, आप मस्त लगाएं। इसमें सबसे सही विकल्प जो है, वो सबसे मजबूत विकल्प जो है वो है कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, क्योंकि ये संज्ञानात्मक रूप से बाधित छात्रों की बात कर रहा है। तो सबसे सही उत्तर विकल्प सा आपका हो जाता है, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16 साथियों। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है ईवीएस की पाठ्यचर्या की सुझावित थीम की उप थीम है परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो यहाँ परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, ये तीनों क्या है, ये थीम है, लेकिन जानवर और पौधे उप थीम है। तो सही उत्तर है विकल्प द, जानवर और पौधे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। कौन से सीखने के सिद्धांत पर ईवीएस आधारित होता है? कौन से सीखने के सिद्धांत पर ईवीएस आधारित होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्त से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य और अज्ञात से ज्ञात। तो इसका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प अ, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 18। प्रश्न 18 में कह रहा है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें,
स्वयं नाटक लिख कर निर्देशित करें। छात्रों को नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। पहले से मंचित और अभिनीत नाटक को खोजें। तो यहाँ साथियों सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर है आपका विकल्प स, छात्रों को नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। ठीक है साथियों, एक चीज़ कहीं कहीं एक आध अक्षर में देखिए आप टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो उसको जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। जल्दबाजी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, ईवीएस की कक्षा में छात्रों द्वारा पसंद किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है। चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। तो इसमें सही उत्तर क्या है? आप लोग इस पर अपना थोड़ा सा जोर लगाइए। ईवीएस की कक्षा में छात्रों द्वारा पसंद किया जाएगा चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या अ, चित्रकला और शिल्पकला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण में नहीं प्राप्त होता है? कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण में नहीं प्राप्त होता है? कह रहा है छात्रों की जिज्ञासा में वृद्धि, छात्रों के सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया और निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। सरल प्रश्न हो गया, क्योंकि इसमें विकल्प अपने आप गलत उत्तर चमक गया। ठीक है ना। कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण में नहीं प्राप्त होता है? नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या द, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21 साथियों। ईवीएस में एक शिक्षक किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट वर्क, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों सबसे मजबूत विकल्प है अ, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 22। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पाठचर्या को भार को कम करने, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। प्रश्न बहुत ध्यान से समझिए। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? पाठचर्या के भार को कम करने, छात्रों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। फिर कह रहा है छात्र केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं का अधिकाधिक परिचय देने में, और दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। पाठचर्या को भार को कम कर विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प है साथियों विकल्प पाठचर्या को भार को कम करके छात्रों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 23। प्रश्न 23 कह रहा है, ईवीएस में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान खींचने के लिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प स, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ये सरल प्रश्न है, उम्मीद है आप सबका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। अच्छा प्रश्न, ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? विचारात्मक प्रश्न है। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि के लिए, स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, थीम आधारित ईवीएस का अध्ययन आसान है। उसके बाद कह रहा है ईवीएस में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ब, स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 इस सेट का अंतिम प्रश्न है साथियों। ईवीएस के पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में एक नहीं है। आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प है, सही विकल्प है विकल्प संख्या सा, काम और खेल। तो साथियों आज के सेट के 25 प्रश्न आपने देखे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तैयारी करते रहिए, नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए।
जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सीटेट तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर करें। हम यूँ ही आपके लिए बेहतरीन प्रश्न संकलन लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।